पार्टी के नेता लाल टोपी और लाल गमछा लगाकर आए और जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू की तो विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और तख्ती बैनर लेकर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की और वेल तक पहुंच गए। आप सुनिए किस तरह से हंगामा हो रहा था। बैक के नारे लग रहे थे, राज्यपाल गो बैक की नारेबाजी की जा रही थी और यह हाल तब था जब बजट सत्र में पहले इसके सीएम योगी ने विपक्ष से सदन में सकारात्मक चर्चा की अपील की थी और कहा था कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। बजट पर चर्चा होगी, माननीय सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। हालांकि सीएम की अपील का असर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर नहीं हुआ और अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर निशाना साधते नजर आए। साथ ही ट्वीट के जरिए यह दावा भी किया कि बीजेपी इस बार यूपी में एक सांसद को छोड़कर बाकी के अपने सभी सांसदों का टिकट काटने जा रही है। यूपी विधानसभा में हंगामे को लेकर अखिलेश यादव का बयान क्या रहा वो भी सुनिए। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। माना यह जा रहा है कि 5 फरवरी को योगी सरकार यूपी के विकास के लिए एक भारी भरकम बजट पेश कर सकती है जिसमें यूपी में मिशन 80 को पूरा किया जा सके। इसके बाद 11 फरवरी को योगी कैबिनेट के मंत्री और एनडीए के विधायक राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकते हैं। इसे लेकर योगी ने कहा है कि वो जल्द ही अयोध्या प्रशासन से बात कर सभी विधायकों को एक साथ ले जाने की व्यवस्था करेंगे। इधर आधी आबादी पर पीएम का फोकस सबसे ज्यादा है। महिलाओं को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बना रही है और यूपी में 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए सीएम योगी भी इसी राह पर चल पड़े हैं, जिसके तहत योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी की राजधानी लखनऊ में शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत की और कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता विराजते हैं और महिलाओं को अब संसद में पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। सीएम का यह बयान आपको सुनवाते हैं। आने वाले समय में परिसीमन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को विधानसभा और देश की संसद में पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। 33 सीट्स उनको प्राप्त होंगी ही होंगी। यह अब केवल एक घोषणा नहीं है बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रही है, क्योंकि यही तो भारतीय संस्कृति कहती है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो देवताओं का निवास तो इसी रूप में होगा। शक्ति वंदन अभियान की दरकार क्यों है? इससे महिलाओं की शक्ति बढ़ाने की कोशिश है। शक्ति बढ़ाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि महिलाओं को सक्षम बनाया जाए। महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौकी घर तक ही केंद्रित ना रहे, वो देश की सियासत में बराबर की भागीदारी बने। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के पहल के बाद अब जागरूकता फैलाना मकसद है। केंद्र सरकार ने आने वाले सालों में करोड़ों महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है और शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व करने का मौका भी प्राप्त होगा। इन सभी योजनाओं को, चाहे वह जनधन से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक का हो, इन सब का केंद्र बिंदु अगर कोई रहा है तो देश की वह
आधी आबादी रही है, जो अक्सर घर की विपन्नता का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां पर हर व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने की बल्कि एक सुरक्षित माहौल में रहने की गारंटी भी है। बीजेपी का महिला वोटर कैसे तैयार हो रहा है, एक वोट बैंक कैसे बन रहा है, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी दरअसल हर इलाके में, हर विधानसभा क्षेत्र में खास सम्मेलन करने जा रही है और लोगों को बताएगी कैसे मोदी सरकार की पहल की वजह से दशकों से लटका हुआ महिला आरक्षण विधेयक और 3 तलाक जैसे पेचीदा बिल पास करा लिए गए, जिसका सीधा फायदा महिलाओं को जाता है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, मातृ वंदना, जीवन ज्योति बीमा योजना, उज्ज्वला योजना समेत तमाम योजनाएं आधी आबादी के सम्मान को दर्शाती हैं, उनके विकास को दर्शाती हैं, उनको आगे ले जाने को दर्शाती है। और प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 17 लाख बेटियां जुड़ी हुई हैं, जबकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 3 लाख से अधिक बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। और महिलाओं को ध्यान में रखकर आगे भी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाए जाने की प्लानिंग है। इसलिए बताया ये जा रहा है कि बीजेपी खास तौर पर महिलाओं पर और युवाओं पर फोकस करके इस बार 2024 के इलेक्शन में जाना चाहती है, जिसमें उत्तर प्रदेश